The topic for today is aggregate demand and its component. One of the very important topic. Many a times board have asked this question ki explain the component of the aggregate demand. So this is seriously one of the very important question. So first you have to understand ki what is aggregate demand. तो एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं ना तो इट मीन्स जितने भी सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में हमने पहले किया हुआ है. देयर आर 4 सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है. क्लियर. तो जितनी भी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी है उनकी जितनी भी टोटल कंजप्शन जितनी वो करने जा रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू बाय कि इतनी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाय करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड. इट रेफर्स टू. तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? In 2 words, if I say what is aggregate demand, it is a planned spending. Another name of the aggregate demand is the planned spending. It refers to total value of goods and services. जो भी टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की है, जो जितने भी सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर है, दे आर प्लानिंग टू बाय. मतलब कि द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी सेक्टर प्लान कर रहे हैं कि हम खर्चा करेंगे तो हम ये चीजें बाय करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड. मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय. कि जितने भी सेक्टर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्लान कर रहे हैं कि वो उसे बाय करेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड. क्लियर. कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूस है, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. वो जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं हो रही, दे आर प्लानिंग टू बाय, इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड. उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एग्रीगेट डिमांड विद द मार्केट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड सेम होती है. नो. एग्रीगेट डिमांड होती है जितने भी सारे सेक्टर्स जो है, सारी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी इकोनॉमी के अंदर बनी है हर तरह की, उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. लेकिन मार्केट डिमांड होती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, लेकिन एग्रीगेट डिमांड होती है ऑल द कमोडिटीज की. क्लियर. तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ द इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड. ओके, नेक्स्ट इज आर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एडी. कंपोनेंट्स ऑफ एडी का मतलब एडी एग्रीगेट डिमांड के अंदर कौन कौन सी डिमांड होती है. हमारे 4 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. जो ये डिमांड्स करेंगे वही क्या होगी? हमारी टोटल एग्रीगेट डिमांड होगी. तो इसी के कंपोनेंट्स, यही कंपोनेंट्स बन जाएंगे हमारे. जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. क्लियर. तो अब इसको एक चीज समझो. एक हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे इस टाइम पे तुम हो, तुम्हारा कोई भी खर्चा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. तो अच्छा, एक होती है इनकम जो हमने अर्न की, उस इनकम में से हम सरकार को टैक्स देते हैं और उसके बाद उस इनकम को क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं. अर्न की हुई इनकम में से जब हम सरकार को टैक्स दे देते हैं, माइनस करते हैं, तो दैट इनकम इज नोन एज अ डिस्पोजेबल इनकम. और ये इनकम हम खर्च कर सकते हैं. तो हमारे जितने भी खर्चे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंडेंट है. तो जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी क्या करेंगे? कॉमन सी चीज है, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे. और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो हमारे खर्चे भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे. तो जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय, कौन कर रहा है ये खर्चा?
प्राइवेट कंजप्शन बोला ना, तो इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, कौन कर रहा है खर्चा? हाउस होल्ड। किसके ऊपर? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? एंड जब हम बात करते हैं हमारा कंजप्शन, वो किसके साथ डिटर्मिन होता है? दैट इज लेवल ऑफ द इनकम। तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम के साथ क्या करते हैं? लिंक करते हैं। जैसे ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हमारी जो कंजप्शन है प्राइवेट वो भी बढ़ती है। अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो हमारी कंजप्शन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर कौन करता है? हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। और हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि प्रोड्यूसर सेक्टर किसके ऊपर खर्चा करता है? हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करता है, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करता है, और किसके ऊपर खर्चा करता है? मशीन्स के ऊपर खर्चा करता है। तो इट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, total expenditure, what is investment expenditure? It is the total expenditure by the producer on किसके ऊपर? Building, machine, clear, equipments, inventory, inventory मतलब raw material। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? It depends upon marginal efficiency of the capital and rate of interest। मतलब कितना आपको, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप अपना पैसा नहीं लगाते, तो अगर आप किसी आउटसाइडर से लोन लेते तो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो, एंड व्हाट इज योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की रिटर्न कितनी है, उस पर ये क्या करते हैं? हमेशा डिपेंड करते हैं। देन फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, एडी की, दैट इज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है, जैसे प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं एज अ वेलफेयर एजेंसी, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है एज अ प्रोड्यूसर। जब गवर्नमेंट की कंजप्शन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक नीड्स को पूरा कर रही है, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। एंड जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाईवेज बना रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बना रही है, रोड्स बना रही है, पावर प्लांट को सेटअप कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द एडी, दैट इज अ नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब देखो, एक्सपोर्ट के स्पेलिंग में एक्स आता है ना, तो इसलिए एक्सपोर्ट इज ऑलवेज मतलब कि सिंबलाइज विद द अल्फाबेट दैट इज एक्स। और इंपोर्ट को कैसे होते हैं? एम से हम सिंबलाइज करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान बेचना, एग्जिट है ना, सामान बाहर जा रहा है। दैट मीन्स फॉरेनर्स आर स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स। एंड इंपोर्ट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक्स आर स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। और ये हर चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, मतलब बाहर की गवर्नमेंट हमें कितना अलाउ करती है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? मीन्स कि $1 जैसे कितने का है? 50 रुपीज़ का है, 60 रुपीज़ का है। तो वो उससे काफ़ी डिटर्मिन होता है, क्योंकि उससे हमें चीज़ की कॉस्ट पता चलती है कि हम बाहर से सामान मंगवाएंगे तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं हमारी एडी के कंपोनेंट्स की, तो एडी के कंपोनेंट है सी मतलब प्राइवेट खर्चा जो हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट हो गया, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एंड गवर्नमेंट का खर्चा। तो दीज आर द कंपोनेंट